नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। क्या आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं? आपकी कानूनी जरूरतों को समझना और सही समाधान प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7568890985। कृपया ध्यान दें, इस नंबर पर कॉल न करें, केवल व्हाट्सएप संदेश भेजें। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और आपके कानूनी मामलों का समाधान दिलाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देरी न करें, आज ही संपर्क करें। धन्यवाद। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि किसी को तलाक के बाद गुजारा भत्ता मिल गया हो, लेकिन फिर भी वो और पैसे मांगने कोर्ट पहुंच जाए? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल होता है या उसमें बदलाव संभव है? आज हम आपको एक ऐसे केस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें पति पत्नी के बीच गुजारा भत्ते को लेकर कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस केस से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। केस का बैकग्राउंड, पति पत्नी की लड़ाई कोर्ट तक कैसे पहुंची। इस केस का नाम है जतिंदर कुमार सप्रा बनाम अनुपमा सप्रा। सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई 2024 को दोनों के तलाक को मंजूरी दे दी और पति को आदेश दिया कि वो पत्नी को 50 लाख रुपए बतौर स्थायी गुजारा भत्ता, परमानेंट एलिमोनी दे। ये 50 लाख रुपए 5 किश्तों में दिए जाने थे और पति ने पूरी रकम चुका दी। लेकिन तलाक के बाद पत्नी ने एक और याचिका, मिसलेनियस एप्लीकेशन, डाल दी। अब सवाल ये था कि क्या तलाक के फैसले के बाद भी पत्नी गुजारा भत्ते की बकाया रकम मांग सकती है। पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा केस क्यों डाला? पत्नी का कहना था कि 2017 से एक और केस फैमिली कोर्ट द्वारका में पेंडिंग था, जिसमें पति से अलग से गुजारा भत्ता मांगा गया था। उसने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि इस पुराने केस की रकम भी 50 लाख रुपए में जोड़ दी जाए और यह केस पूरी तरह खत्म मान लिया जाए। सीधे शब्दों में कहें तो वो चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे कि पति को अतिरिक्त पैसे भी देने होंगे। पति की ओर से जवाब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी होता है। पति ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही 50 लाख रुपए बतौर फाइनल सेटलमेंट तय कर दिया था। कोर्ट ने तलाक के समय ही कह दिया था कि अब कोई भी नया दावा नहीं किया जा सकता। पत्नी को पूरी रकम मिल चुकी है, इसलिए अब गुजारा भत्ते का पेंडिंग केस भी ऑटोमेटिकली बंद हो गया है। अब ये मामला फाइनल सेटलमेंट वर्सेस अतिरिक्त क्लेम का बन गया था। इस फैसले से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, धारा 13 तलाक के आधार, इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, धारा 25 स्थायी गुजारा भत्ता, परमानेंट एलिमोनी मेंटेनेंस, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सीपीसी, आदेश 47, नियम 1 न्यायिक समीक्षा और फैसले में बदलाव के नियम। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल सेटलमेंट कर दिया है तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया? सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि तलाक के फैसले के बाद दिया गया गुजारा भत्ता पूर्ण और अंतिम निपटान, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट था। इसका मतलब ये है कि अब कोई भी अतिरिक्त रकम नहीं मांगी जा सकती। फैमिली कोर्ट में पेंडिंग केस भी अब ऑटोमेटिकली खत्म हो गया और किसी भी तरह की अतिरिक्त मांग नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, एक बार जब तलाक का सेटलमेंट हो गया तो नया दावा करना संभव नहीं है। इस केस से क्या सीखने को मिलता है? अगर तलाक के वक्त गुजारा भत्ते की रकम तय हो जाती है तो बाद में कुछ और मांगना संभव नहीं होता। फैमिली कोर्ट में पेंडिंग गुजारा भत्ते के मामले भी खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल सेटलमेंट कर दिया हो। अगर आप पत्नी की ओर से केस लड़ रहे हैं तो पहले ही सुनिश्चित कर लें कि कोर्ट के आदेश में पुरानी रकम भी शामिल है या नहीं। अगर आप पति की ओर से केस लड़ रहे हैं
तो इस केस का हवाला देकर साबित कर सकते हैं कि तलाक के बाद कोई अतिरिक्त दावा नहीं किया जा सकता। पति का बचाव, हस्बैंड्स डिफेंस। पति ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही 50 लाख रुपए फाइनल सेटलमेंट तय कर चुका था। इसका मतलब है कि अब कोई और रकम नहीं दी जा सकती। फैमिली कोर्ट का केस ऑटोमेटिकली बंद माना जाए। पति का साफ कहना था कि जो फाइनल सेटलमेंट हो चुका है उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। इस केस से क्या सबक मिलता है? की टेक अवेज: 1. तलाक के वक्त तय हुआ गुजारा भत्ता फाइनल होता है। 2. फैमिली कोर्ट में चल रहे पेंडिंग मामले भी खुद बंद माने जाते हैं। 3. अगर पत्नी को कोई अतिरिक्त रकम चाहिए तो उसे तलाक के फैसले के समय ही क्लियर करना होगा। 4. अगर सुप्रीम कोर्ट एक बार फुल फाइनल सेटलमेंट कह देता है तो उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो दोस्तों, यह केस दिखाता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फाइनल ऑर्डर दे दे तो उसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। अगर आप वकील हैं और पति का पक्ष रख रहे हैं तो यह केस आपके लिए एक मजबूत उदाहरण बन सकता है। अगर आप पत्नी का केस लड़ रहे हैं तो यह सुनिश्चित कर लें कि सभी बकाया रकम तलाक के फैसले में स्पष्ट रूप से शामिल हो। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।